इंसान खसारे में है। इस्लाह के मानी होती है मरम्मत करना, सुधारना। सबसे मुश्किल मशीन इंसान है। ये जिंदगी आखिरत के लिए एक इम्तिहान है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। जब अल्लाह से आते तो किससे डरना? भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا هبني. अब हम चलते हैं माइक नंबर 1 पर, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। मेरा नाम इंद्रदेव पासवान है और पेशे से वकालत करता हूँ। खगरा का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल है, तथाकथित रूप से जिहाद के नाम पर कुछ कट्टरपंथी तत्व मासूम लोगों को गुमराह कर उनके द्वारा अमानवीय कार्य कराते हैं, जिससे पूरा मुस्लिम समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बदनाम हो गया है। अतः जिहाद क्या है और जिहाद के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाए। भाई साहब ने पूछा और कहा कि कुछ लोग जिहाद के नाम पे लोग को गुमराह करते, इसीलिए इस्लाम का नाम खराब हो चुका है। आप बताइए जिहाद क्या है? सबसे ज्यादा गलत फहमी अगर इस्लाम में किसी शब्द के बारे में है, मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों में, वो है लफ्ज जिहाद। मुसलमान और गैर मुसलमान अक्सर समझते हैं कि जिहाद के मानी कोई भी मुसलमान कोई भी लड़ाई लड़ रहा है, चाहे अपने फायदे के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे दौलत के लिए, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई मुसलमान लड़ाई कर रहा है जमीन के लिए, अपने फायदे के लिए, दौलत के लिए। जिहाद आता है अरबी लफ्ज जहादा से, जिसके मानी है जिद्दोजहद। जिहाद की मानी जिद्दोजहद। इस्लाम के पस मंजर में अगर कोई इंसान अपने नफ्स से जिद्दोजहद कर रहा है, अपने नफ्स से जिद्दोजहद कर रहा है गलत काम के खिलाफ, इविल इंक्लिनेशन, शैतानी हरकत के खिलाफ, उसे कहते हैं जिद्दोजहद। जिहाद उसे भी कहते हैं जो जिद्दोजहद कर रहा है माशरे को सुधारने के लिए। इस्लाम में जिहाद उसे भी कहते हैं जो एक जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है। अगर कोई जंग के हालत में अपने बचाव के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, उसे भी कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी जिद्दोजहद। अक्सर लोग जिहाद का तर्जुमा करते हैं पाक जंग, ये गलत तर्जुमा है। ये था होली वॉर, ईसाई लोग को डिस्क्राइब करने के लिए। पूरे कुरान मजीद में पाक जंग का तर्जुमा अरबी में करेंगे तो होता है हर्ब मुकद्दसा। कुरान में कहीं भी पढ़ो, कहीं भी लफ्ज हर्ब मुकद्दसा नहीं है, कोई भी हदीस में नहीं है। ये वेस्टर्नर्स ने लेबल दिए है। जिहाद की मानी जिद्दोजहद, और कुरान में साफ लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, सिवाय कत्ल के बदले कत्ल, मर्डर के बदले मर्डर, या अगर वो इंसान फसाद फैला रहा है इस धरती पे, इसके अलावा कोई भी इंसान मासूम इंसान का कत्ल करता है, गोया के सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और कोई भी इंसान दूसरे इंसान को बचाता है, वो सारे इंसान को बचाता है। ये सिर्फ कुरान में है, कोई भी मजहबी किताब में नहीं। लेकिन मीडिया ऐसे गुमराह लोग को पिकअप करके बताती है कि हर मुसलमान टेररिस्ट है। इसके पूरे जवाब के लिए आप मेरी कैसेट देखिए, जिहाद और दहशतगर्दी इस्लाम के पस मंजर में। माइक नंबर 3 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम अभिनय कुमार सिंह है सर। आई बिलोंग्स फ्रॉम अंबारी इस डिस्ट्रिक्ट एरिया। सर माय क्वेश्चन इज, मैं 27वां रोजा करता हूं सर, और हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूं।
क्या ये गुनाह है सर? भाई साहब का सवाल अगर मैं सही समझा कि आप 27वां रोजा रखते हैं यस सर। तो क्या गुनाह करते हैं? क्या सर, वही जानना था सर। अगर आप के पास ईमान नहीं है, आप नहीं मानते कि खुदा एक है और नहीं मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, अगर आप रोजा रखे तो ये फाके के बराबर है। नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान हाँ, एक अगर ही आप है। मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ईमान है और फिर रोजा रखे तो अच्छी बात है, और अगर मुकम्मल ईमान लेके इस्लाम में दाखिल होते तो मेरी दरख्वास्त है कि कोशिश करो कि पूरा महीना रोजा रखे। ओके सर, आई विल डू सर। इंशाल्लाह। आप मानते कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक ही है, चाहे वो खुदा हो, भगवान हो, कोई भी। आप मानते कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? नहीं सर, ये बात नहीं मानता हूँ सर। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है या सही है? सर सही है मेरे हिसाब से। आप मानते मूर्ति पूजा सही है? यस सर। तो अगर आप मूर्ति पूजा सही है मानते हैं, इस्लाम में मूर्ति पूजा करना गलत है, इस्लाम में गलत है, हिंदुइज्म में गलत है, ईसाईयत में गलत है। अगर आप मूर्ति पूजा मानते रोजा रखे तो कोई फायदा नहीं, ये फाके के बराबर है। आप समझे ना? जब ओके तक सर। आप ये नहीं माने, क्योंकि लिखा है श्वेताक्षर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 और लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो अगर स्टैच्यू नहीं है, मूर्ति भगवान की नहीं है और आप मूर्ति पूजा कर रहे, मतलब भगवान के अलावा किसी और की पूजा करे तो गलत है, ये गुनाह है। तो आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएंगे, जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे आप अपने आप को मुसलमान भी बोलो, कोई फायदा नहीं। सर जब मैं तो तक आप ये नहीं माने मूर्ति पूजा गलत है, आपको मुस्लिम बोल के कोई फायदा नहीं। नहीं सर, मैं तो दिल से मानता हूँ ना सर। नहीं, दिल से मानते कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? सही है सर। तो सही है तो कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को मुस्लिम बोलेंगे और शहादत देंगे तो भी कोई फायदा नहीं। आप और तहकीक करो और किताबें पढ़ो, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर ही आप अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जब तक आप मूर्ति पूजा जिंदगी से नहीं निकालेंगे, कुरान में लिखे सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह ताला भगवान ईश्वर कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क मूर्ति पूजा को कभी माफ नहीं कर सकता है। तो ये जब तक आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं, रोजा रख के कोई फायदा नहीं, नमाज पढ़ के भी। अब सिर्फ एक सवाल का टाइम हमारे पास, माइक नंबर 1 से। हम हिंदू है, हमारा नाम निवारण सरकार, रायगंज घर। आपसे 2-4 बात एक साथ हम पूछ लेंगे, इसके बाद बैठ जाएंगे। पहला बात ये है हमारा, जो हम हिंदू होकर के मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे? सलाम अलैकुम तो दे नहीं सकते। हाँ भाई साहब का अच्छा सवाल है, आखिरी सवाल है, अच्छा सवाल है कि हम मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे? सलाम अलैकुम तो नहीं बोल सकते। क्या आपके शास्त्र में लिखा सलाम अलैकुम नहीं बोलने का? लिखा है? नहीं लिखा है ना? भाई साहब का सवाल है कि मुसलमान भाई से मिलते हैं तो क्या सलाम अलैकुम बोल सकते हैं? और ये सवाल पहले भी किसी ने पूछा कि मुसलमान भाई जब गैर मुस्लिम से मिलते हैं तो वालेकुम सलाम कह सकते हैं, क्या गैर मुसलमान को सलाम कह सकते हैं? ये सवाल है, बराबर ना? इसके अंदर इस जवाब में इख्तिलाफ है, जैसा मैंने कहा कि मुसलमान गैर मुसलमान को सलाम कर सकता है कि नहीं, और गैर मुसलमान के सलाम का जवाब दे सकता है नहीं। ये इख्तिलाफ कैसे पैदा हुआ? क्योंकि एक हदीस है सही बुखारी की, जिल्द नंबर 8 हदीस नंबर 6257 के लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम का मतलब आप पे मौत हो। जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम तो आप कहो वालेकुम, मतलब आप पे भी हो। तो ये हदीस साफ है कि अगर यहूदी आपसे कहते हैं आप पे मौत हो, अस्सलाम अलैकुम, वो ट्विस्ट करते थे, मरोड़ते थे, अस्सलाम अलैकुम मतलब अस्सलाम अलैकुम, तो आप जवाब दो वालेकुम, आप पे भी। तो इस बुनियाद पे अक्सर मुसलमान समझते हैं कि हम गैर मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकते, वालेकुम सलाम नहीं बोल सकते। इसीलिए अक्सर कोई गैर मुस्लिम सलाम कहता है तो मुसलमान कहते हैं वालेकुम।
अभी इस इख्तिलाफ को जानने के लिए हमें तहकीक करना पड़ेगा कुरान और सही हदीस के मुताबिक, और मैंने इसकी गहराई से तहकीक की है। कुरान के मुताबिक तफसीर के कुर्तुबी पढ़ा, तबरी पढ़ा, इब्न कसीर पढ़ा, कई हदीस पढ़ा, और जो मेरी तहकीक का मैं निचोड़ आपको देता हूँ। इख्तिलाफ क्यों कह दिया मैं? जब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया था इस आयत के बारे में जिसकी तिलावत मैंने तकरीर में की, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86, व इज़ा हुय्यितुम बितहियतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह काना लिकुल्लि शैइन हसीबा। यानी अगर आपको कोई अच्छे तरीके से मिलता है, ये आयत के मुताबिक अगर गैर मुसलमान आपको ग्रीट करे, सलाम दे, तो क्या जवाब देना चाहिए? तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आयत तो साफ है कि अगर कोई भी आपको सलाम कहता है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मजूस हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी आपको सलाम करता है, कुरान कहता है आपको और बेहतरीन तरीके से सलाम कहना चाहिए, या कम से कम उतना। अल्लाह हिसाब रखने के लिए सबसे बेहतरीन है। तो इस आयत के मुताबिक इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जो बड़े साहबा थे, अगर गैर मुस्लिम सलाम करते आपको वालेकुम सलाम बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। लेकिन उलमाओं में इख्तिलाफ है, कुछ उलमा कहते नहीं, ये बेहतरीन जो लफ्ज है सिर्फ मुसलमान के लिए है, गैर मुसलमान के लिए, जिम्मी के लिए सिर्फ उतना। तो ठीक है, मान लो। तो अगर वो सलाम करते आपको वालेकुम सलाम बोलना चाहिए, कम से कम उतना तो बोलना चाहिए। ये वालेकुम था, सिर्फ वालेकुम था अगर कोई आपको मौत बोले, पर अगर कोई गैर मुसलमान अस्सलाम वालेकुम बोले तो इब्ने अब्बास कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु बेहतर करो या उतना। कुछ उलमा कहते नहीं सिर्फ उतना। तो कोई गैर मुसलमान सलाम करे तो कम से कम उतना तो फर्ज है, और अच्छा कर सके वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह तो बेहतर है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर गैर मुसलमान आपको सलाम करे, आपको वालेकुम सलाम बोलना फर्ज है कुरान के मुताबिक, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86। अभी दूसरा सवाल आता है, क्या मुसलमान गैर मुसलमान को सलाम कर सकता है, पहल कर सकता है क्या नहीं? इस पे इख्तिलाफ है, इस पे इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ क्यों है? क्योंकि एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुत्तफक अलैह है, बुखारी में भी मुस्लिम में भी। सही मुस्लिम में लिखा है जिल्द नंबर 3 में किताबुल सलाम में हदीस नंबर 5389, इसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जभी भी आप कोई यहूद या नसारा को गुजरते हुए देखे तो उन्हें सलाम मत कहो, सलाम मत करो, उनका रास्ता तंग करो। तो ये हदीस की बुनियाद पे अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर आप कोई ईसाई या यहूदी को देखते हैं तो सलाम मत करो, उनका रास्ता तंग करो। लेकिन एक दूसरी हदीस है, दूसरी हदीस सही बुखारी की है, जिल्द नंबर 8 हदीस नंबर 6254, इसमें अल्लाह के रसूल फरमाते अगर साथ में लोग को मिलते थे जिसमें मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी है, काफिर भी है, ईसाई भी है, यहूद भी है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते थे अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो, और उनको अल्लाह के करीब आने की दावत देते थे। तो इससे साफ जाहिर है हदीस से कि अगर मिक्स गैदरिंग है तो आप सलाम कह सकते, इसमें कोई दोहरा नहीं। तो अभी दो पहलू है, अगर गैर मुसलमान सलाम करे तो आप बेशक जवाब दे सकते वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अगर मिक्स गैदरिंग है तो आप पहल भी कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इख्तिलाफ आता है कि सिर्फ अगर एक गैर मुस्लिम को मिले तो क्या आप पहल कर सकते हैं कि सलाम में? जब आप कुर्तुबी पढ़ते हैं, कुर्तुबी की तफसीर पढ़ते हैं, इसके अंदर जब ओआइना है, ओआइना से पूछा गया था रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे पूछा गया था कि गैर मुस्लिम को सलाम करने में पहल कर सकते हैं कि नहीं? तो वो जवाब देते कुरान मजीद की आयत सूरह मुम्तहिना सूरह नंबर 60 आयत नंबर 8 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जो लोग आपको अपने घर से नहीं निकालते, जो आपके दीन को गाली नहीं देते, उनके साथ अमन से रहे, जस्ट रहे और अच्छा बर्ताव करे, क्योंकि अल्लाह ताला जो लोग जस्ट है उनके साथ है, जो लोग अच्छा बर्ताव करे उनके साथ है। और 4 आयतें पहले वो हवाला देते हैं सूरह मुम्तहिना सूरह नंबर 60 आयत नंबर 4 कि सबसे बेहतरीन मिसाल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम में।
اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیا ہے؟ کراس ریفرنس. سب قرآن سے جواب ہے. کراس ریفرنس آپ سورہ مریم پڑھو, سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47. اس میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد جو مشرک تھے, جو کافر تھے, جب ابراہیم علیہ السلام کو گھر کے باہر نکالتے تو سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47 میں فرماتے کہ کالا سلام علیکہ, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا آپ پہ سلامتی ہو. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں سب سے اچھی مثال ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک, اپنے کافر والد کو کہا السلام علیکم. تو یہ بنیاد پہ اکثر علماء کہتے ہیں, جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ سلام جو تھا یہ الوداع کا سلام تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس کے وجہ سے علماء میں اختلاف ہے. اکثر علماء کہتے ہیں الوداع کا سلام تھا لیکن سلامتی تھی, اس لیے آپ غیر مسلم کو سلام کہہ سکتے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں نہیں یہ الوداع کا تھا, صرف نام کے لیے تھا, اس لیے نہیں کر سکتے. اور تحقیق کریں گے تو پتہ لگ جائے کہ سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63 میں لکھا ہے کہ مومن وہ ہے جو دنیا دھرتی پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. دے واک ود ہیوملٹی. اور جب بھی جاہل لوگ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالو سلاما, سلام علیکم. یہ قرآن کی آیت ہے. مومن وہ ہے جو عاجزی ہیوملٹی سے دھرتی پہ چلتے ہیں, اور جب جاہل سے ملتے ہیں کہتے ہیں قالو سلاما, آپ پہ سلامتی ہو. اور پڑھو قرآن مجید. قرآن مجید سورہ قصص کی آیت ہے, سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55. اس میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم کافر اگر اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے, بے حرمتی کر رہا ہے, تو آپ کہو آپ پہ آپ کے اعمال, میرے پہ میرے اعمال, آپ پہ سلام علیکم. وہ جاہل جو اسلام کو گالی دے رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے سورہ قصص میں سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55, اس میں کہتا ہے کہ آپ کے اعمال آپ پہ, میرے اعمال میرے پہ, سلام علیکم, آپ پہ سلام ہو. تو اسی لیے سلف کے نزدیک اکثر مانتے ہیں کہ آپ سلام غیر مسلم کو کر سکتے ہیں, ان کا جواب بھی دے سکتے. پھر بھی کچھ سلف علماء ہے جو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے, لیکن اکثر کہتے آپ سلام کر سکتے کیونکہ دلیل ہے قرآن اور صحیح حدیث سے. تو جب بھی سلف علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو میں بھی تحقیق کرتا ہوں, ان کے دلیل دیکھتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث سے, پھر علماء کی طرف جاتا ہوں, اس عالم کی سائڈ لیتا ہوں جو مجھے لگتا ہے قرآن اور حدیث کے اور قریب ہے. اسی لیے پوچھا گیا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ, ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو اتنے بڑے صحابہ تھے, وہ مسلمان کو بھی غیر مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے. تو ایک شخص نے پوچھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ, غیر مسلم کو سلام کرنا تو غلط ہے, آپ کیوں کرتے؟ یہ ان کا حق ہے, ابن مسعود نے کہا. اور ابو اسامہ رضی اللہ عنہ, ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ غیر مسلم کو سلام کیوں کرتے ہو؟ جب بھی جاتے تھے مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے, غیر مسلم کو بھی کرتے تھے, کیوں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان کا فرض ہے کہ ہم رحمت پھیلائے, اسی لیے میں غیر مسلمان کو سلام کرتا ہوں. اور میرے جواب کے آخری میں کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ انبیاء کی آیت سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں میں بھیجا ہے رحمت پھیلانے کے لیے, ساری انسانیت کے لیے, چاہے مسلم ہو, چاہے کافر ہو, چاہے مشرک ہو, سارے عالموں کے لیے. تو ہم مسلمان بھی ساری دنیا میں امن رحمت پھیلاتے ہیں, اور دعا کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ ہماری جد و جہد کو قبول فرمائیں. اور انشاءاللہ اس سیشن کو میں ختم کرتا ہوں, اور میں کشن گنج ناگرک سے جو اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہاں جمع ہوئے اور جو باقی نزدیک علاقے سے آئے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کا یہ تحفہ, آپ کا یہ 3 دن کا تحفہ کہ اتنے بڑے مجمع میں اتنی بڑی تعداد میں آپ مجھے سننا ہے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. میری درخواست ہے کہ سننے کے بعد جو بھی کچھ آپ نے سنا, انشاءاللہ اس بات کو اپنی زندگی میں عمل لاؤ, اپنی زندگی میں اس کا عمل کرو تو مجھے اور خوشی ہوئیں گی. اور انشاءاللہ اللہ چاہا تو جلد میں واپس آؤں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن.
अल्हम्दुलिल्लाह जनाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब हमारे और आपके दरमियान मुसलसल 3 दिनों तक मौजूद रहे और किशनगंज पीस कन्वेंशन के स्टेज से मुसलमान और गैर मुस्लिम मर्द और ख़वातीन के जहनों में उठने वाले सवालात और इस्लाम के ताल्लुक से गलत फहमियों का कुरान सही हदीस और साइंटिफिक अंदाज से दूर करते रहे। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और उनकी उम्र को दराज करे, अल्लाह उनको मज़ीद तरक्की दे और हम सबों को एक साथ होकर इस मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक दे। उन्होंने बिलाशुबा हमें यह पैगाम दिया कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोज यकीन से कुंजश के फरोमाया को शाही से लड़ा दो। जिस खेत से दोहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। क्यों खालिक को मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। अब इसके साथ इस मजलिस के अख्तिताम का ऐलान किया जाता है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आप तमाम सामईन के, चाहे आप किसी भी धर्म के मानने वाले हैं। आपने बिल्कुल शांति के अंदाज में और खुशगवार माहौल में आपने सुना अपने चहीते स्पीकर, चहीते मुकर्रर जनाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब को, इसलिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। और हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह तबारक व तआला के, और अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है कि उसने इतने बड़े मजमे को बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में इख्तिताम तक पहुंचाया। और हम शुक्रगुजार हैं तमाम लोगों के, तमाम ऑर्गेनाइजर्स के और तमाम यहाँ पर काम करने वालों के, तमाम रज़ाकारों के और यहाँ पर हमारे साथ देने वाले शहर के तमाम बाशिंदों के, शहर के तमाम लोगों के हम शुक्रगुजार हैं। हम यहाँ की पुलिस के शुक्रगुजार हैं, यहाँ की ट्रैफिक पुलिस के शुक्रगुजार हैं, यहाँ पर तमाम लोगों के हम शुक्रगुजार हैं, हुकूमत के लोगों के, प्रशासन के लोगों के, हम सब के शुक्रगुजार हैं। और फिर हम सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं आप सबों के कि ये ठाटे मारता हुआ समंदर जो आज तकरीबन 10 लाख से ज्यादा की आबादी में यहाँ पर मौजूद हैं, आपने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी आबादी में कोई शोर कोई हंगामा ये नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तरीके पर ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। हम सबों को अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए, चूंकि अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो वो बड़ी सी बड़ी चीजों को अपने सिर्फ कहे कुन फयकुन कि हो जा तो वो हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नुसरत और महज अल्लाह के फजल करम से ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाहु अल्लाहु या रब्बी या अल्लाह, अल्लाहु या रब्बी या अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। أرجو رضاك يا أنت الرحيم، هبني عطاك يا أنت الكريم.